हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से करे होंगे, क्योंकि आपको पता है कल यानी कि 7 अगस्त से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी है और अभी जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं एग्जाम को लेकर कि सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने समय का पेपर होता है और क्या नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है, ट्रू फॉल्स का आंसर हमें कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उनमें हमें कैसे आंसर करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट समझाएंगे कि आपको पेपर कैसे करना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है। तो एक एक करके हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें आपका आंसर नहीं मिल पाया है, आपका सवाल छूट गया है, तो आप इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ट्रू फॉल्स, जो आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, टोटल आपके ट्रू फॉल्स कितने आते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर एग्जाम में ट्रू फॉल्स की संख्या क्या होती है। देखो, अगर पहले की बात करते हैं तो पहले क्या था कि 50-50 आते थे, 50 ट्रू फॉल्स आपके आते थे और 50 आपके 4 ऑप्शन जिसमें हुआ करते थे। तो 50-50 का रेशियो था। बट अभी क्या है ना, अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स का कोई लिमिट नहीं है कि कितने आते हैं। मतलब ऐसा भी देखा गया किसी किसी एग्जाम में 20 से लेकर के और 30 तक आ जाते हैं, किसी में देखा गया है 20 से लेकर 40। तो एक हम आपको एवरेज बता रहे हैं कि 20 से लेकर के 40 आप ट्रू फॉल्स मान सकते हैं। कम से कम 20 ट्रू फॉल्स आपको मिलेंगे और मैक्सिमम 40। बट कई बार तो ऐसा भी किसी किसी बच्चे ने मुझे बताया कि सर हमारे में तो ट्रू फॉल्स बिल्कुल ही नहीं आए थे, मतलब वही मुश्किल से 10-12 ट्रू फॉल्स आए थे। बट क्या होता है, एक यहाँ पर रेशियो हमने आपको बता दिया है कि 20 से 40 ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में हो सकते हैं। 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो ये रेशियो रहता है ट्रू फॉल्स का, ठीक है। दूसरा, कई सारे बच्चों का सवाल है कि सर ट्रू फॉल्स का हमें जवाब कैसे करना होता है। मतलब अगर हमें आंसर नहीं पता है तो हम क्या करें, यानी कि आप कह सकते हैं कि हम तुक्का कैसे लगाएं, है ना। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें तुक्का लगाना बता दो, कि हमें तुक्का कैसे लगाना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि अगर आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है तो आप तुक्का लगा करके काम चला सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो पास हो सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, सीखा होता है और हमें अगर फिर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है तो वहां पर हम एक आइडिया, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये वाला करेक्ट हो सकता है। कैसे? देखो, अधिकांश देखा यह गया है कि ट्रू फॉल्स में जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रू ज्यादा होते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रू फॉल्स आते हैं उसमें ट्रू अधिकतम ज्यादा होते हैं, मतलब उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो करना, अब जब आपको पता है कि ट्रू फॉल्स के अंदर ट्रू ज्यादा होते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे एग्जाम के अंदर 20 ट्रू फॉल्स आए हैं। अब इस 20 ट्रू फॉल्स के अंदर लगभग आपको, आप समझ के चलो, 12 से लेकर के 15 क्या होंगे, ट्रू होंगे। 20 में 12 से 15 ट्रू होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अधिकतम यहाँ पर ट्रू होते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि सारे ट्रू हो जाएं, या फिर हमने जैसे बताया कि 15 से 12 से 15 यहाँ पे ट्रू फॉल्स होते हैं, किसी किसी में नहीं भी हो सकते हैं। बट एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक आइडिया लगाया जा सकता है। ऐसा देखा गया है अधिकतर कि अधिक ट्रू होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, अगर आपको सवाल का जवाब पता है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, जो आपको लगता है वही करना है। बट अगर आपको आंसर नहीं पता है तब क्या करना है वो चीज आप देख लीजिए। तो ट्रू फॉल्स के अंदर आपको अगर आंसर नहीं मालूम है तो आपको ट्रू ही लगा देना है, उसको फॉल्स नहीं करना है। अगर आपको ट्रू फॉल्स में आता नहीं है, मतलब आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का हमें जवाब पता ही नहीं है, क्या हो सकता है, तो क्या करें, तो फिर आपको ट्रू कर देना है। सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है कि ये फॉल्स है या ट्रू है तो आपको अपने हिसाब से करना है, बट नहीं पता है तो आपको ट्रू कर देना है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर चांस बढ़ जाते हैं ट्रू होने के, ठीक है। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन आपके दिए रहते हैं। अब 4 ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ऐसे ABCD करके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको एक आंसर बताना होता है। तो यहाँ पर तो आपको समझना पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से कई बार आपका ऑप्शन रिलेट करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन की मीनिंग को समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर निकाल के लाना होता है। तो यहाँ पर तो आपको 4 ऑप्शन में से अगर पता है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका जो मन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। आपका जो मन है यहाँ पर वो कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ए वाला करेक्ट कर देना है या बी वाले पे टिक मार देना है। यहाँ पर आपकी जो इच्छा वहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं। बट क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा एक ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ दीज का, ऑल ऑफ दीज का। तो हमेशा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको लगे जिसमें ऑल ऑफ दीज दिया गया है और आंसर भी आपको नहीं पता है, तो फिर और करने से बेहतर आप ऑल ऑफ दीज पर जा सकते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी क्या है ना, ये सब जब ही आप अप्लाई करेंगे जब आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है ना, क्योंकि आप सभी की बहुत डिमांड थी, इसलिए हम इस प्रकार के आपको ये चीज़ें बता पा रहे हैं कि आपको कैसे करना है। तो ये जब ही करना है जब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है। और अगर आपको वहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया है तो फिर आपको यही कर देना है, ऑल ऑफ दीज वाला ही। ठीक है, मतलब और करने से बेहतर यही होगा। बाकी अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो फिर जो आपको समझ में आए उस पर आपको टिक मार देना है। और बाकी ट्रू फॉल्स के अंदर जैसा हमने बताया, अगर नहीं पता है तो आपको ट्रू कर देना है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर क्या निगेटिव मार्किंग होता है आपके एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं। तो आपको बता दें, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होता है। मतलब यहाँ पर अभी ट्रिपल सी एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि एग्जाम का टाइम कितना है, मतलब कितना टाइम आपको मिलता है। तो एग्जाम का जो समय होता है वो 90 मिनट का होता है। मतलब 90 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, 90 मिनट का एग्जाम होता है, जिसमें कम से कम आपको 60 मिनट मतलब 1 आवर से पहले पहले आप एग्जाम फिनिश करके नहीं आ सकते हैं। कम से कम 60 मिनट आपको क्लास में रहना होगा, वहां पर एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद में फिर आप आ सकते हैं बाहर, बट 1 घंटे से पहले बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया है कि 90 मिनट का पेपर होता है और 1.5 घंटे का आप इसे मान सकते हैं या 90 मिनट आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि टोटल प्रश्न कितने आते हैं। तो आपके एग्जाम में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होती है। 100 क्वेश्चन टोटल आपको मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होता है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब कर दिया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन 100 अंक के होते हैं। पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए, तो कम से कम 50 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। मतलब 100 में 50 प्रश्न कम से कम सही करने ही पड़ेंगे, तभी आप पास होते हैं। 50 से नीचे अगर आपने 49 कर दिया तो भी आप फेल हो जाते हैं। और अगर आप फेल होते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर भी नहीं दिखाए जाते हैं। फेल हो गए अगर आपके 50 थे, मतलब अगर आपके 49 थे या फिर आपके 48 थे, 47 थे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने 49 तक किए थे, हमने 47 किए थे, कितने किए थे, बस सभी फेल ही हो जाते हैं। अगर 49 हैं तो फेल हैं आप, 50 हैं तो आप पास हो जाते हैं डी ग्रेड के साथ में। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने का वो 50 मार्क्स का होना चाहिए, इससे आप नीचे पास नहीं हो पाते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका सामने जब पहला क्वेश्चन आता है तो हर प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। मतलब आपके सामने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखेगा और ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड से पहले नहीं आगे जा सकते। मतलब एक क्वेश्चन आपको 30 सेकंड तक देखना ही पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन आया उन्होंने तुक्का लगाया, अब तुक्का में क्या है, क्वेश्चन सामने आया और उन्होंने बी पर टिक मारा और नेक्स्ट कर दिया, अगला क्वेश्चन आया फिर सी पर मारा, अगला नेक्स्ट कर दिया, ऐसे वो करते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं आप कर पाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर 30 सेकंड का समय दिया जाता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद फिर आपको करना होता है। 30 सेकंड से पहले आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमने 30 सेकंड में अभी नहीं समझ पाया है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाया है और हमें और समय की आवश्यकता है, तो आप 30 सेकंड से ज़्यादा भी समय ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पूरा 1.5 घंटा का भी समय ले सकते हैं। आप इसी क्वेश्चन पर, पहले ही क्वेश्चन पर 1.5 घंटा आप समय बिता दो, इसी को पढ़ते रहो, बट क्या होगा, फेल हो जाएंगे क्योंकि बाकी छूट जाएंगे। तो देखो क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेना है। 30 सेकंड पर्याप्त होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। 30 सेकंड में आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप समझ करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कम से कम 30 सेकंड का हमें समय मिलता है, इससे पहले हम आगे नहीं जा सकते हैं। आगे और समय लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर और देर तक रुक सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो ये भी आपके समझ में आ चुका है। और इसके बाद में बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर जो हमारा एग्जाम होता है इसके बाद में जो रिजल्ट है वो कितने दिन बाद आ जाता है। तो एग्जाम होने का जो रिजल्ट है वो 1 मंथ बाद आ जाता है, यानी कि आपका एग्जाम हुआ है इसके 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 मंथ के कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी समय लग जाता है और कई बार क्या होता है ना, 1 मंथ से पहले भी आ जाता है रिजल्ट। तो लगभग मान के चलो कि 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। दूसरा सवाल है कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना होता है। तो अपने साथ में आपको क्या ले जाना होगा, पहले तो आपका एडमिट कार्ड आपको साथ में ले जाना होगा। आपका जो एडमिट कार्ड आपने निकलवाया है
उस एडमिट कार्ड को साथ में लेकर जाना होगा। साथ में एक आपको आईडी प्रूफ ले जाना होगा। तो आईडी प्रूफ में आप क्या ले जा सकते हैं, अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। सबसे बेस्ट है आपका आधार कार्ड, तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड आपको साथ में लेकर जाना है। तो आपका क्या हो गया, एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपका आईडी यानी कि आधार कार्ड हो गया। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले जा सकता है, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप उसे ले जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने साथ में आपको मास्क लेकर जाना होगा। मास्क बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से आपको साथ में मास्क लेकर ही जाना है। ठीक है। दूसरा आपका, कई बार बच्चे फ़ोन करते हैं सर हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है क्या हम उसको ले जा सकते हैं। तो देखो, मोबाइल फ़ोन को आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। बट क्या होता है ना, बहुत सारे सेंटर्स पर मोबाइल जमा करने की व्यवस्था होती है, क्योंकि आजकल बिना मोबाइल के तो कोई चलता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है सभी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो वहाँ आप इंस्टीट्यूट पर जा करके मोबाइल फ़ोन अपने जमा कर सकते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई काउंटर होगा जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन जमा कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर व्यवस्था की जाती है आपके मोबाइल फ़ोन को जमा करने के लिए। तो आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं, या फिर अपने साथ में किसी व्यक्ति को ले जा सकते हैं। उसको आप पकड़ा देंगे, वो बैठा रहेगा और आप एग्जाम देकर के बाहर आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी आप अपना काम चला सकते हैं। फिलहाल आप एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप हमने सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर दे दिए होंगे। बाकी अगर कोई सवाल आपका रह जाए, कुछ छूट गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करके बता देंगे, या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि कल से हमने बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बिजी थे। एक तो हम आपके लिए जो मैराथन क्लास बना रहे थे उसमें बहुत समय लगा, तो उस महामैराथन के कारण हम आप सभी को रिप्लाई भी नहीं कर पाए हैं सही से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कंटिन्यू फ़ोन कर रहे थे और व्हाट्सअप कर रहे थे। हमने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया और ना ही किसी का कॉल उठा पाया। ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, बट हमने पूरी कोशिश की कि आप सभी को जो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास है उसको प्रोवाइड किया जाए। और ये महामैराथन क्लास आपकी रेडी हो चुकी है। और क्लास कब मिलेगी, तो आज दोपहर में 3 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास सभी को करना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया है, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस ट्रिपल सी का मैराथन का जो नाम रखा गया है वो ऑल इन वन है, ऑल इन वन। ठीक है। ट्रिपल सी महामैराथन इसका नाम है। तो आपने अगर इस ऑल इन वन ट्रिपल सी महामैराथन को अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। जितना भी आपका सिलेबस होता है पूरा हमने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। जो नए नए एप्लीकेशन हैं वो सब कुछ वहाँ पर बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐप के बारे में आपके एग्जाम में आता है। तो सारा कुछ यहाँ पर हमने डिटेल में समझा दिया है, बता दिया। और अगर कुछ रह भी जाएगा तो इसी महामैराथन की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ हम इंपॉर्टेंट लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जो लिंक वहाँ पर आपको मिले उनको भी आपको देख लेना है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा, अगर आपने सही से पूरा देखा और समझा। जैसे यहाँ पर आपके लिब्रे ऑफिस के जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं एक्सेल में, यानी कि जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, तो वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर बताएंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा कि हमने क्या क्या वहाँ पर आपको पढ़ाया है। तो जब आप उस क्लास को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया गया है। और अगर आपने पूरा सही से देखा तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। और आप सभी की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर आप एक मैराथन क्लास करा दीजिए, तो हमने ऑल इन वन ट्रिपल सी महामैराथन क्लास ही करा दिया है, जो कि 8 घंटे की क्लास होने वाली है। 8 घंटे की क्लास, यानी कि 3 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक चलेगी। तो सभी बच्चे उस क्लास को देखना, और क्लास स्टार्ट होगी आज दोपहर 3 बजे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको 3 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।